दोस्तों सबसे पहले अपना सारा का सारा ध्यान यहां लेकर आओ और अगर कहानियां सुनना है तो किसी दूसरे चैनल पर आप जा सकते हो। सिग्मा मेल हर कोई बनना चाहता है, लेकिन क्या पता शायद तुम पहले से ही सिग्मा मेल हो, है ना। हो सकता है तुम सिग्मा मेल हो और तुमको पता ही ना हो। तुम में सिग्मा मेल की कुछ क्वालिटीज हों। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में यह नहीं बताऊंगा कि क्या करके या फिर कैसे तुम सिग्मा मेल बन सकते हो, बल्कि इस वीडियो में 7 ऐसे ट्रेड्स, ऐसे गुण, ऐसी क्वालिटीज बताऊंगा जो कि एक सिग्मा मेल में होती हैं। अगर वो तुम में हैं देन यू आर अ सिग्मा मेल। और दोस्तों कमेंट करके आपको बताना है वीडियो के एंड में कि 7 में से आपके अंदर कितनी क्वालिटीज हैं। और 7वां सबसे इंपॉर्टेंट है, इसीलिए ये वीडियो आपको एंड तक देखनी है। एंड अगर तुम्हें सिग्मा मेल की सारी क्वालिटीज नहीं है तो आपको न्यूट्रल रहना है, मतलब सिग्मा मेल बनने का नाटक नहीं करना। एंड सेकंड थिंग ये है, अगर तुम्हें सिग्मा मेल बनना है तो लास्ट वीडियो आप देख सकते हो जो कि इससे पहले मैंने अपने चैनल पर डाली है। जो मैंने बताया है उन पॉइंट्स को आप अगर अपनी पर्सनैलिटी में उतारते हो तो आप एक सिग्मा मेल बन सकते हो। मतलब डोंट एक्ट लाइक अ सिग्मा मेल, बी अ सिग्मा मेल। और हाँ दोस्तों, आपने कुछ वीडियोस ऐसे देखे होंगे जो ये बताते हैं कि इग्नोर गर्ल्स, पर मेरे को ये समझ नहीं आता कि तुम्हें लड़की को इग्नोर करना ही क्यों है। मतलब तुम्हें 100% पता होना चाहिए व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू, गर्ल या फिर गोल। अगर गोल है तो क्या फर्क पड़ता है इग्नोर करो या ना करो। चलो एक एग्जांपल से समझाता हूं, अच्छे से समझ में आ जाएगा। मान लो आपको अगर दिल्ली जाना है तो तुमने ट्रेन सर्च की, टिकट कटाया, दिल्ली चले गए। इस पूरी प्रक्रिया में अगर मैं बोलूं कि इग्नोर मुंबई तो आप मुझे पागल बोलोगे, क्योंकि आपका काम केवल दिल्ली में था। तो मुंबई को इग्नोर करो या फिर ना करो क्या फर्क पड़ता है। लेकिन अगर आपका काम मुंबई में भी है तो फिर आप वहां तो जाओगे ही ना। वैसे ही अगर आपका काम लड़की से होगा तो उससे बात करोगे, उससे मिलोगे। ऐसा तो नहीं बोलोगे ना कि आई एम अ सिग्मा मेल और मैं लड़कियों से दूर रहता हूं। और मैंने वीडियोस देखी हैं इग्नोर गर्ल्स, उसमें बताया गया है कि लड़कियों को इग्नोर करना होता है, वही असली सिग्मा मेल होता है। लेकिन भाई ऐसा नहीं है। तो मेरे भाई सिग्मा मेल बनने की नौटंकी मत करो। रियल सिग्मा मेल को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसे पता होता है कब क्या करना है, कब किससे मिलना है। ठीक है, अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अब आ जाओ सिग्मा मेल टेस्ट पर। देखते हैं कौन कौन सिग्मा मेल है। एंड द फर्स्ट पॉइंट इज लव फ्रीडम। मतलब रियल सिग्मा मेल को अकेले रहना पसंद होता है। ये अकेले रहने से डरते नहीं हैं, ना ही बोर होते हैं। लेकिन तुम्हें समझना होगा कि ये वैसा नहीं है जैसा आपने सुना है, लून वॉल्फ या फिर बी अलोन या फिर टूटते दिल टाइप के। मतलब ये है कि ये भी लोगों से मिलते हैं, पार्टीज में जाते हैं, लेकिन बोर होने या अकेले रहने से डरते नहीं हैं। इसीलिए ये पार्टीज में जाते नहीं, बल्कि आवश्यक काम पड़ने पर ही ये पार्टीज में जाते हैं। बाकी समय पर ये खुद के साथ रहना पसंद करते हैं, खुद पर काम करते हैं, अपनी इंटेलिजेंसी पर काम करते हैं, अपने आप को ग्रो करते रहते हैं। और दूसरी ओर वही नॉर्मल या फिर बीटा मेल अकेले रहने से डरता है, इसीलिए वो पार्टीज में जाता है, लोगों के साथ घूमता है, गर्लफ्रेंड इसीलिए बनाता है क्योंकि वो अकेले रहने से डरता है। लेकिन अगर आप एक कमरे में रहकर पूरा दिन फोन चला रहे हो, ढंग का काम नहीं कर रहे हो, तो फिर बोल रहे हो कि आई लव फ्रीडम एंड आई एम अ सिग्मा मेल, तो मेरे भाई आप सिग्मा मेल नहीं बल्कि आप सी टाइप हो। एंड सेकंड पॉइंट इज इंट्रोवर्ट। सुनो, इंट्रोवर्ट 2 टाइप के होते हैं, एक सिग्मा मेल इंट्रोवर्ट और दूसरे होते हैं वो इंट्रोवर्ट जो लोगों से बात करने से डरते हैं, साई टाइप के होते हैं। उन्हें पब्लिक प्लेस या फिर लोगों से मिलने से डर लगता है। लेकिन सिग्मा मेल इंट्रोवर्ट या फिर साइलेंस इसीलिए रहता है क्योंकि उसे फालतू की बातें करना पसंद नहीं है, उसे गॉसिप करना पसंद नहीं है, उसे खुद के साथ रहना पसंद होता है। वो खुद की लाइफ में व्यस्त रहता है, वो अपनी दुनिया में व्यस्त होते हैं। सिग्मा मेल इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी की वजह से दूसरों से राय लेने की बजाय सेल्फ टॉक या फिर डीप थिंकिंग करते हैं। जब तक रिजल्ट नहीं मिल जाता वो किसी से बात नहीं करते हैं। तो अगर तुम में सिग्मा मेल वाली इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी है देन यू आर अ सिग्मा मेल। थर्ड है बी काइंड एंड सपोर्टिव। लोगों ने वीडियोस बना बनाकर सिग्मा मेल को विलन बना दिया है। आपने वीडियोस में ऐसा बताते हुए देखा होगा कि ये रफ एंड टफ टाइप के होते हैं, किसी की भी इज्जत नहीं करते, किसी की भी सुनते नहीं, बल्कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। सिग्मा मेल भी काइंड होते हैं, वे दूसरों की मदद करते हैं और लोगों की इज्जत करते हैं जो इज्जत के काबिल हो। लेकिन सिग्मा मेल स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, इनमें एक अलग से ही एटीट्यूड होता है। ये किसी के सामने झुकते नहीं है, ये किसी की चापलूसी नहीं करते, और हाँ ये किसी की हाँ में हाँ बिल्कुल नहीं मिलाते, और ना ही अपना काम करने के लिए दूसरों की चाट
डांटते हैं, समझ रहे हो ना? इसीलिए लोग इनको रफ एंड टफ और विलन टाइप समझते हैं। अगर तुम इस टाइप के हो देन यू आर अ सिग्मा मेल। एंड फिफ्थ आता है गोल ओरिएंटेड एंड हैव अ प्लान। सिग्मा मेल के लिए सबसे जरूरी होता है उनका लक्ष्य। जब तक लक्ष्य नहीं पा लेते तब तक वो सुकून से नहीं बैठते। ये ज्यादा दोस्तों के साथ घूमते नहीं हैं, पार्टीज में नहीं जाते, अपने गोल पर काम करते हैं, खुद का एम्पायर बनाने में विश्वास रखते हैं, ये बहुत ही बड़ा सोचते हैं। इनका प्लान लगभग 5-6 सालों का होता है, लेकिन ये हवा में कुछ भी नहीं करते। इनके पास वेल रिसर्च प्लान होता है। ये अगर लास्ट मोमेंट पर फेल भी हो जाते हैं तो घबराते नहीं, बल्कि परिस्थिति को संभाल लेते हैं। सिक्स्थ, गोल ओवर गर्ल्स। देखो YouTube पर कुछ वीडियोस में आपने ये देखा होगा कि डोंट चेस गर्ल्स। ये थ्योरी सरासर गलत है। डोंट चेस गर्ल्स की बजाय तुम्हें ये पता होना चाहिए कि गोल या गर्ल्स में सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसे देना है, कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या फिर दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं। अब आप कमेंट में जाकर गाली मत लिखने लगना कि क्या सिग्मा मेल लड़कियां पटाएगा। तो पहले मेरी बात सुनो, मैं एक्सप्लेन करता हूं। देखो इंपॉर्टेंट ये है कि तुम गर्ल या गोल में से सबसे ज्यादा एफर्ट्स किसमें डाल रहे हो। अगर तुम 60 to 70% एफर्ट्स लड़की पटाने में डाल रहे हो तो तुम गलत हो। लेकिन अगर तुम 80 to 90% एफर्ट्स गोल को दे रहे हो और 10 to 20% एफर्ट गर्ल को दे रहे हो तो ये गलत नहीं होगा। लेकिन आप लड़कियों को अप्रोच करते हो, उनसे बात करते हो तो आप में अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आता है और आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी अच्छी होती है। मैं अभी आपसे बोल दूं कि जाकर किसी अननोन गर्ल से आपको कोई लोकेशन पूछनी है या फिर कोई क्वेश्चन पूछना है तो यहां पर ज्यादातर लोग डर जाएंगे और उनकी फट जाएगी। लेकिन जो लोग यहां पर बोलते हैं कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन गर्ल्स एंड आई डोंट चेस गर्ल्स, वो केवल बहाना बना रहे हैं, बल्कि वो गर्ल्स से बात करने में डरते हैं। भाई मेरे, जितना ज़्यादा तुम किसी को अप्रोच करोगे, उससे बातें करोगे, उतना ही तुम्हारी पर्सनैलिटी बेहतर होती जाएगी। सिंपल सा मीनिंग ये है कि सिग्मा मेल अपनी पर्सनैलिटी पर काम करता है। सिग्मा मेल हर एक इंसान से बात कर सकता है, वो फिर चाहे लड़की हो या फिर लड़का हो। तो अगर तुम्हारी पर्सनैलिटी ऐसी है कि तुम किसी भी गर्ल को अप्रोच कर सकते हो देन यू आर अ सिग्मा मेल। फालतू की बातों में मत आओ, खुद का दिमाग यूज करो। आपके लिए क्या सही है क्या गलत है ये आपको बेटर पता है। सेवंथ है हार्ड कोर डिसिप्लिन। एक सिग्मा मेल में यह सबसे इंपॉर्टेंट है, इसके बगैर कुछ भी नहीं है। सिग्मा मेल हार्ड कोर डिसिप्लिन पर्सन होते हैं। अगर उन्होंने बोला है कि 5 बजे उठना है तो 5 बजे उठना है। अगर इन्होंने बोला है कि एक दिन में केवल 30 मिनट फोन यूज करना है तो 30 मिनट फोन यूज करना है। ये जो लिख देते हैं वैसा ही करते हैं। यह कभी अपनी बात को नहीं टालते। जो इन्होंने शेड्यूल बना के रखा है उसी डिसिप्लिन में रहते हैं, क्योंकि इन्हें पता है डिसिप्लिन तोड़ने का मतलब है अनसक्सेसफुल मैन। जब आप डिसिप्लिन में रहते हो तो डिसिप्लिन आपको वो इंसान बना देता है जो कभी आप अपने ख्वाबों में सोचा करते थे। सिग्मा मेल कभी भी डिसिप्लिन को नहीं तोड़ता। तो अगर तुम डिसिप्लिन लवर हो, तुम्हें डिसिप्लिन में रहना पसंद है, फिर कुछ भी हो जाए देन यू आर अ रियल सिग्मा मेल। देखो सिग्मा मेल बनना कठिन नहीं है, ना ही कोई रॉकेट साइंस है। लोगों ने सिग्मा मेल को ऐसा देखा है जैसे कि वो अलग ही प्लानेट से आया हो, आपके अंदर कोई शक्तियां हो। तुम अगर ऐसे वीडियोस देखते हो तुम्हें लगता है कि ऐसा नहीं बन सकता, बल्कि तुम पहले से ही सिग्मा मेल हो, या फिर आपके अंदर हो सकता है ऑलरेडी कुछ क्वालिटीज हो। तुम्हारे फ्रेंड सर्कल में 6-7 फ्रेंड्स हो तो हो सकता है सब में एक क्वालिटीज हो, तो फिर आप वो क्वालिटीज एक्सचेंज कर सकते हो। तो सिग्मा मेल बनना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत कठिन नहीं है। बस कुछ हैबिट्स एंड कुछ ट्रेट्स होते हैं जिन्हें आप अपनी पर्सनैलिटी में उतार सकते हो। एंड सिंपल से वर्ड में बोला जाए तो सिग्मा मेल मतलब एक मेहनती डिसिप्लिन इंसान जो फालतू की बातों से दूर रहता है और सिर्फ खुद की ग्रोथ पर फोकस करता है। जरूरत पड़ने पर वो दूसरों की हेल्प भी करता है। लेकिन अगर तुम सिग्मा मेल बनने की नौटंकी करते हो तो तुम सिग्मा मेल नहीं बल्कि लूजर मेल हो। तो इन 7 क्वालिटीज में से आपके अंदर कितनी है कमेंट में जरूर बताएं, और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए ये भी बता के जाइए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ये वीडियोस अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना